चरणों में भोपाल नगरी की ओर से, समस्त पंचायत कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, भोपाल जैन समाज आपके दर्शन के लिए, भोपाल के लिए, भोपाल धरा पे आपके चरण पड़े, उसके लिए सब लोग हाथ जोड़ के, पूरी भोपाल समाज एकत्रित होके आपके चरणों में बार बार निवेदन करती है कि आपके चरण भोपाल की धरा पे पड़े। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आजकल समाज में देखा जा रहा है जो मंदिर हैं उसमें अभिषेक आदि की क्रियाएं, पूजन आदि की क्रियाएं व्यवस्थित नहीं चल रही। जो पुजारी गण हैं उनके भरोसे सब छोड़ दिया है। किस प्रकार से अभिषेक करना है, कैसे मंत्रों का उच्चारण हो, शांति धारा कौन सी पढ़नी है, ये व्यवस्थाएं मंदिरों में ठीक प्रकार से प्रचलित नहीं है। मेरा इस विषय पे महाराज श्री यह प्रश्न है, क्यों ना सांगानेर से इतने विद्वान निकल रहे हैं, कुछ शासकीय सेवाएं में चले जाते हैं और कुछ अपने व्यापार कर रहे हैं, लेकिन सांगानेर के लिए समर्पित होकर पर्यूषण पर्व में विधान आदि सारी क्रियाएं करते हैं। अगर उन विद्वानों के लिए जगह जगह स्थानों पर जहां मंदिरों में विद्वानों की आवश्यकता है, अगर वह वहां पहुंचें और एक सम्मान पूर्वक जो राशि दी जाती है वह प्रदान की जाए, उनके रहने की व्यवस्था, तो ये व्यवस्था शायद पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छी हो सकती है। गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं इस विषय पे। समाज जो है विद्वानों की कद्र नहीं कर पा रहा। आज विद्वान जैन दर्शन को पढ़ेंगे। आज व्यक्ति लौकिक शिक्षा पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना पड़ती है, क्योंकि वो जानता है लौकिक शिक्षा पढ़ेंगे, हम जितना अच्छा पढ़ लेंगे उतना अच्छा हमारा वेतन मिलेगा, हम ऊंचाई की नौकरी छुएंगे। आज लोग धर्म को भी पढ़ेंगे, लेकिन लोग सोचते हैं धर्म को पढ़ के क्या करें। समाज मूल्यांकन नहीं करती। पंडित को भेज दिया जाएगा पाठशाला पढ़ाने के लिए, समाज में कहे पंडित तो 2 घंटे पढ़ाता है, बैठा बैठा क्या कर रहा है। फिर उसको रसीद कट्टा पकड़ा देंगे, लो तुम मुनिमगिरी करो। फिर उसको भगवान के मंदिर के अभिषेक पुजारी बना देंगे। विद्वान की कीमत नहीं है। और जैसे ही कमेटी बदल जाती है, पुराने विद्वान का डेरा बेचारे का सड़क पर रख देते हैं। जैसे मान लो पाठशाला में कोई पंडित रख दिया और वो पुरानी कमेटी रखा था, और नई कमेटी आते बोले पंडित जी बस आपको नियुक्ति जिसने दी थी अब वो कहाँ जाए। कम से कम सरकार का चपरासी भी है तो जिंदगी भर की गारंटी तो है। वो चपरासी भी है, लेकिन एक कम से कम गारंटी तो, चाहे कोई कलेक्टर आ जाए चाहे कोई आ जाए, बिना कोई कारण के उसको कोई निकाल नहीं सकता। यहाँ तो कोई कारण ही नहीं है, बस यही है कि पूर्व कमेटी न खा तो इस कमेटी को निकालना है। तो आज हम पंडितों को, पंडित घर घर में पंडित हो जाए, हर मंदिर में पंडित हो जाए। मैं तो कहता हूँ जितने एजुकेशन वाले पढ़ रहे हैं ये सारे लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, गारंटी मेरी है। और पैकेज 1-1 करोड़ रुपए साल का हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ वो पढ़ता है तो किसी का 1 करोड़, किसी का 50 लाख, किसी का 25,000 ऐसा पैकेज होते ना। यदि ऐसा पैकेज जैन धर्म को पढ़ने वालों को मिल जाए, बोलो कौन जैन धर्म नहीं पढ़ेगा और कौन अपने बच्चे को जैन धर्म नहीं पढ़ाएगा। पैकेज हमने क्या बोला है? 1 करोड़। सारे लोग कानमंडल से स्कूल के वो टीसी ले आएंगे और क्या महाराज जी बताओ कौन से स्कूल में पढ़ाऊं। तो आज अर्थ का युग है। अर्थ के बल पर ही हम किसी को किसी भी रूप में परिणत कर सकते। बिना अर्थ के आज जिंदगी नहीं चलने वाली। आज तुम देख रहे हो कि बिना पैसे का गृहस्थी नहीं चलती है उसकी। सभी वीतरागी नहीं है, सभी महाराज नहीं हो सकते। गृहस्थी है तो गृहस्थी के लिए पैसा चाहिए। उसको पैसा यदि धर्म से, पंडिताई से यदि पैसा मिलने लग जाएगा तो इतने पंडित बनेंगे कि अपन पंडितों को संभाल नहीं पाएंगे। बस सबसे बड़ी कमी ये देगी। आज सांगानेर में क्यों छात्र मिल रहे हैं, क्यों सारे स्कूल खाली हो गए, क्यों लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। आज सांगानेर छात्रावास में लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं? हम ले नहीं पा रहे, उतने छात्र जा रहे हैं। दूसरे छात्रावास वाले कह रहे हैं कि बोले महाराज हमें छात्र चाहिए,
और सामने वाले कह रहे हैं कि हम छात्र ले नहीं पा रहे। कारण क्या है? इसके 3 कारण है। पहला कारण है कि छात्रावासों का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो वहां का है, वहां का भोजन व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां से पढ़ने वाला व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता, रोजगार की गारंटी है। आज सांगानेर से निकलने वाले बच्चे कोई बेरोजगार नहीं है। जब तक नौकरी नहीं लगी तब तक नियम से 10 से 15 हजार रुपए का, और अब तो बढ़ गया, तुरंत कहीं ना कहीं उसको पाठशाला स्कूल में नियुक्त कर दिया जाता है और उसको फ्री रखा जाता है। जिस दिन तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए उस दिन जाओ। तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा बच्चों के संबंध में। यूं चिल्लाते रहते हैं कोई धर्म नहीं पढ़ना चाहता। अरे धर्म पढ़ के करे क्या, उसकी व्यवस्था पर तो सोचो। लोग कहते मंदिरों में पंडित नहीं मिलता। कौन कहता पंडित नहीं मिलता? आप वेतन क्या दोगे? बोले 5,000। 5,000 में तुम्हारे घर में सब्जी नहीं आती इस महीने भर की। आप एक पंडित का परिवार है, बच्चे हैं, एक परिवार को चलाने के लिए कितना मैनेजमेंट चाहिए, कितना पैसा चाहिए, उतना पैसा आप पंडित को दीजिए, पंडित ही पंडित आपको मिल जाएंगे। हम सबको नौकरी पर नहीं जाकर के मंदिरों में पंडित बना देंगे। ये व्यवस्था, समाज को चेतना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तभी काम संभव है। अर्थ के युग को अर्थ से ही जीत सकते हो। अर्थ के युग को अर्थ से ही जीत सकते हो। आज अर्थ का युग है, पैसा फेंको, तमाशा देखो।